इंटरफेयर करना। जब आपको संगठन ने राज्यपाल बना दिया, संवैधानिक पद पर नियुक्त कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आकर गली गली मोहल्ले में आप घूम रहे हो 80 साल की उम्र में, ये अच्छी बात नहीं है। संगठन ने आपको बहुत अच्छे पद पर विराजमान किया है, तो वहाँ की अच्छी हवा खाओ और आनंद करो। क्यों संगठन में इंटरफेयर करके दूषित करने का काम कर रहे हो? ये कहा। ताराचंद जैन को बीजेपी का प्रत्याशी घोषित करने का उप महापौर पारस सिंघवी ने किया विरोध। उदयपुर स्थित सामुदायिक भवन में की बैठक। दरअसल शनिवार को भाजपा ने राजस्थान में विधायक प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। इस बार सूची में 83 नाम है, जिनमें उदयपुर शहर से ताराचंद जैन और उदयपुर ग्रामीण से फुलसिंह मीणा को दावेदार बनाया। उदयपुर शहर के भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन अभी उदयपुर नगर निगम में पार्षद और निर्माण समिति के अध्यक्ष है। वहीं पूर्व में उप जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। बात करें संगठन की तो ताराचंद जैन को संगठन का भी लंबा अनुभव है। वे भाजपा के शहर और देहात जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि जैन के टिकट में अहम योगदान असम के राज्यपाल का रहा है। उन्हीं के कहने पर जैन को टिकट दिया गया है। ताराचंद जैन को असम के राज्यपाल और उदयपुर के पूर्व विधायक गुलाब चंद कटारिया का नजदीकी माना जाता है। हालांकि 2019 में हुए नगर निगम चुनाव में कटारिया और जैन के बीच थोड़ी दूरियां हो गई थी, क्योंकि ताराचंद जैन उप महापौर के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन कटारिया ने भाजपा के स्थानीय नेताओं की सिफारिश पर पारस सिंघवी को उप महापौर बना दिया। तब जैन ने कटारिया से नाराजगी दिखाई थी, लेकिन पिछले 4 वर्ष में जैन ने कभी भी बागी तेवर नहीं अपनाए और न ही कटारिया के खुलकर विरोध में गए। उसी का परिणाम है कि उन्हें 4 साल के अंदर ही उदयपुर शहर से विधायक का प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं टिकट के अन्य दावेदार पारस सिंघवी, रविंद्र श्रीमाली और अतुल चंडालिया भी माने जा रहे थे। सिंघवी को कहीं न कहीं कटारिया अपना विश्वास पात्र नहीं मानते थे और यह बात उन्होंने ताराचंद जैन का विरोध जताकर साबित भी कर दी। उप महापौर सिंघवी ने उदयपुर स्थित सामुदायिक भवन में अपने समर्थकों के साथ बैठक की, जहां सिंघवी ने ताराचंद को प्रत्याशी घोषित किए जाने का खुलकर विरोध जताया है। सिंघवी का कहना है कि ताराचंद जैन ने पिछले चुनाव में भाजपा के खिलाफ कार्य किया था, ऐसे में वे उनके टिकट के विरोध में है। सिंघवी का कहना है कि उदयपुर शहर से कई पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता दावेदार थे। जी बेटा, आज टिकट बताया, मीटिंग पहली बार मीटिंग में किस तरह का आगे का निर्णय रहेगा? यह मीटिंग कोई विरोध की नहीं है। कार्यकर्ताओं के मन में दुख है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उदयपुर की जनता का सम्मान करें। उदयपुर की जनता का जो उनकी भावना उसका आदर करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस तरह से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, गलत निर्णय के कारण उस पर पुनः चिंतन करें, मनन करें। और जिसने अपना जीवन संगठन को देने के लिए कृत संकल्पित रहा, उस कार्यकर्ता का भी अपमान आप करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पुनः एक बार विचार किया जाए, और अगर विचार नहीं करेंगे, निर्णय पर अडिग रहेंगे, तो फिर कार्यकर्ताओं के उसके लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कल सायंकाल तक देखते हैं, अगर पार्टी संगठन शीर्ष नेतृत्व अगर विचार करेगा तो बहुत अच्छा, नहीं करेगा तो फिर हमें भी मजबूरन होकर नया रास्ता अपनाने के लिए सोचना पड़ेगा। मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध इस चीज़ का है कि काम करने वाले व्यक्ति को टिकट मिले। जिस व्यक्ति को टिकट मिला उसने भारतीय जनता पार्टी को रोड पे लाने के लिए काम किया। पिछले चुनाव में जब गुलाब चंद जी कटारिया चुनाव लड़े, तब उस व्यक्ति ने विरोध का काम किया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5 बार मीटिंगें करके विरोध करने का काम किया। और इतना विरोध होने के बाद भी अगर उस व्यक्ति को पारितोषिक मिले संगठन के अंदर, ये दुर्भाग्य है। गुलाब चंद जी
राज्यपाल बनने के बावजूद उदयपुर की राजनीति को दूषित कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? इंटरफेयर कर रहा। जब आपको संगठन ने राज्यपाल बना दिया, संवैधानिक पद पर नियुक्त कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आकर गली गली मोहल्ले में आप घूम रहे हो 80 साल की उम्र में, ये अच्छी बात नहीं है। कल शाम 6 बजे संगठन ने आपको बहुत अच्छे पद पर विराजमान किया है, तो वहाँ की अच्छी हवा खाओ और आनंद करो। क्यों संगठन में इंटरफेयर करके दूषित करने का काम कर रहे हो? ये कहा 6 बजे तक अगर पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव का अभी तक सोचा नहीं है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं गलत मार्ग पर जाऊं उसके पहले मेरा शीर्ष नेता तो मेरे बारे में पुनः विचार करे। आप भी रणधीर सिंह जी बिल्डर के चुनाव में चलेंगे, उन्होंने भी विरोध करके अपनी पार्टी बनाई। मैंने कहा ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी तक हूँ, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है, मैं उपमहापौर हूँ। संगठन को आगे ले जाने के लिए मैंने मेरे 45 साल से अधिक जीवन दिया है। मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी पार्टी में छोड़ूं? लेकिन हाँ, पार्टी अगर निर्णय ही कार्यकर्ताओं को मानने का करेगा, पार्टी की सर्वोच्च कार्यकर्ताओं को मानती है, अगर ऐसा निर्णय करेगा तो फिर कार्यकर्ता भी घर पर बैठकर अपने मित्रों के साथ में निर्णय करेगा। आपने महाराणा प्रताप की बात करी, स्वाभिमान बढ़ा या पार्टी का निर्णय बढ़ा? स्वाभिमान बढ़ा और पार्टी का निर्णय भी बढ़ा, लेकिन निर्णय से भी बड़ा स्वाभिमान। हम झुक नहीं सकते जीवन के अंदर स्वाभिमान के आगे, और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, स्वाभिमान के साथ जिए हैं और स्वाभिमान के साथ ही मरेंगे। मेरी वजह से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे चैम्बर के व्यापारी को कोई संकट का सामना करना पड़े, लेकिन हाँ, मेरा व्यापारी मेरे साथ है, सत्य का साथ देने में वो विश्वास करता है, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। वहीं विधायक के अन्य दावेदारों की बात करें तो भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली को जिला अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाना संकेत था कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं कटारिया की पहली पसंद माने जा रहे कटारिया के समधी अतुल चंडालिया को टिकट नहीं देने के पीछे परिवारवाद बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि कटारिया अपने सिद्धांतों और उसूलों के लिए माने जाते हैं। ऐसे में चंडालिया को टिकट न देकर कटारिया ने एक नजीर पेश की है। बहरहाल इन सभी समीकरणों से यह बात तो साफ हो चुकी है कि गुलाब चंद कटारिया के असम के महामहिम बनने के बाद उदयपुर शहर भाजपा में बिखराव आसानी से थमने वाला नहीं है, और ताराचंद जैन की राह भी आसान नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के प्रत्याशी ताराचंद जैन कैसे सभी को एक करके कटारिया का उत्तराधिकारी बनते हैं।